नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जो 16 दिसंबर को एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का लास्ट एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उस दिन मैंने फर्स्ट प्लस सेकंड शिफ्ट का वीडियो डाल दिया था, लेकिन थर्ड शिफ्ट का वीडियो नहीं आया। तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 16 दिसंबर थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके प्लस कंप्यूटर के एग्जैक्ट हूबहू क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले किसी भी टीसीएस कंपनी के द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। इसकी वीडियो फाइल आपको 16 दिसंबर के ऑल शिफ्ट की जल्दी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। दोस्तों, अब एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम की तैयारी करना हुआ और भी आसान, क्योंकि अनअकैडमी में आपके लिए लेके आया है एक स्पेशल फ्री मॉक टेस्ट, जो कि रानी सिंह मैम के द्वारा ये 19 दिसंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। और इसी के साथ रानी सिंह मैम के द्वारा 20 दिसंबर को स्पेशल फ्री क्लास के माध्यम से इस मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वो कराया जाएगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर विजिट कर रहे हो और इस मॉक टेस्ट को फ्रीली अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो TTG के कूपन कोड अप्लाई करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा और फ्रीली एनरोल कर देना। और ये मॉक टेस्ट आप 8 PM पर 19 दिसंबर को जरूर अटेम्प्ट करना, और इसका एनालिसिस भी आप देख सकते हो 20 दिसंबर को। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप एनरोल कर सकते हो। और जो भी कैंडिडेट न्यू है, इस कूपन कोड की सहायता से प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। आपके 16 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट में जिन भी कैंडिडेट ने ये सवाल टेलीग्राम पर सेंड किए, तो इन सभी कैंडिडेट का नवीन जांगरा, गौरव मुजफ्फरनगर, आमिर खान, भरत वाडाना, विशाल, उषा यादव, तो इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने शिफ्ट में पूछिए किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की क्वेश्चन है वो व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हो। तो टेलीग्राम से आपको इसके लिए जुड़ना होगा। पहला सवाल लिखिएगा, बजट 2020 में घोषित हर घर जल योजना में देश के सभी घरों में पाइपलाइन से साफ पानी पहुंचाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। करंट अफेयर्स का सवाल है, जो बजट 2020 में ये घोषणा की गई कि सभी घरों में पाइपलाइन के माध्यम से साफ पानी पहुंचाने का जो टारगेट रखा गया है वो 2024 तक रखा गया है। और इस योजना पर टोटल 3.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। अगला सवाल देखिए, अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित होता है। बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है सेम सवाल। अंबुबाची मेले की बात करूं तो ये असम गुवाहाटी में आयोजित होता है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में ये मिडिल जून में आयोजित होता है। और असमीज जो मंथ का नाम है अहर, तो इस अहर महीने में यानी मिडिल जून में ये अंबुबाची मेला गुवाहाटी असम जो कामाख्या टेम्पल है वहां पर लगता है। गोलकुंडा का किला का निर्माण किसने करवाया। तो इस किले का निर्माण हुआ था 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश के द्वारा निर्मित। ये गोलकुंडा का किला कहाँ पर है, तो ये हैदराबाद तेलंगाना में है। और ये दोस्तों जो गोलकुंडा का फोर्ट किला है, ये कुतुबशाही राजवंश की प्रारंभिक राजधानी भी था। अगला सवाल देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था। तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि और विद्वान था। और अमीर खुसरो को बहुत बार पूछा जाता है कि तोताए हिंद किसको कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और जो 22 मार्च 2020 को अब की बार जो विश्व जल दिवस मनाया गया, उसकी थीम क्या थी, जल और जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट में देखिए, डुरंड कप 2019 किसने जीता है। तो डुरंड कप 2019 की बात करें तो गोकुलम केरला जो टीम है फुटबॉल की। और ये डुरंड कप किस कंपटीशन का है, तो फुटबॉल का। किस स्पोर्ट का, तो फुटबॉल कंपटीशन जो भारत में होता है उसमें एक डुरंड कप है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1888 में शिमला से हुई थी। और सबसे ज़्यादा बार जो डुरंड कप विजेता टीम है वो है ईस्ट बंगाल और मोहन बगान टीम है। टोटल 16 टाइटल इनके नाम है। और 2019 में जो लास्ट हुआ है डुरंड कप, वो गोकुलम केरला ने जीता है। नेक्स्ट में देखिए, 2019 में जो एशेज सीरीज हुई है, तो इस सीरीज में विजेता टीम, तो मैं बता दूं जो एशेज सीरीज होती है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य एक क्रिकेट प्रतियोगिता है, जो टेस्ट क्रिकेट की मैच की श्रृंखला होती है। और 2019 में ये टाई हो गया था, 5 मैचों की श्रृंखला थी जो ड्रॉ हो गई थी 2-2 से। 2 मैच ऑस्ट्रेलिया जीती थी और 2 इंग्लैंड भी जीती थी। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने बरकरार रखा है एशेज सीरीज को अपने नाम। इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया जीती हुई थी। तो मोस्ट सक्सेसफुल टीम है ऑस्ट्रेलिया। एशेज सीरीज एक टेस्ट श्रृंखला है जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होती है। किस भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हो चुका है। तो पाकिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, जैसे कि भारत का भारत रत्न है, उसी प्रकार पाकिस्तान का है निशान ए पाकिस्तान, जो कि भारतीय नागरिक को मिला था। प्रधानमंत्री को वो 1990 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को ये पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है 1990 में मिला था, निशान ए पाकिस्तान, जिसकी शुरुआत 19 मार्च 1957 से हुई थी। अगला सवाल देखिए, 2019
2019 प्रो कबड्डी लीग कौन सा सीजन है, कौन सा एडिशन है 2019 में जो अब की बार लास्ट प्रो कबड्डी लीग हुई है? तो ये दोस्तों है 7वां सीजन है प्रो कबड्डी लीग का। सबसे प्रथम जो सीजन था पीकेएल प्रो कबड्डी लीग का वो 2014 में हुआ था। अब की बार 2019 में प्रो कबड्डी लीग में जो चैंपियन टीम रही है वो है बंगाल वॉरियर्स। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर गीत गोविंद के लेखक जयदेव किस शताब्दी के लेखक थे? तो जयदेव जो कि गीत गोविंद इनकी एक प्रमुख रचना थी। तो जयदेव ये 12वीं शताब्दी के लेखक थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में एक तो गीत गोविंद है, एक है रति मंजरी। और जयदेव की बात करो तो ये ओडिशा के गजपति राजाओं के समकालीन थे जयदेव और 12वीं सेंचुरी के लेखक थे। कैन नदी कौन से पर्वत रेंज से निकलती है? तो कैन नदी की बात करें तो ये कैमूर रेंज, ऑप्शन में आपके था विंध्य रेंज, जो कि करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो कैमूर रेंज है ये ईस्टर्न पोर्शन है विंध्य रेंज का। तो ये विंध्य श्रृंखला से निकलती है कैन नदी, या फिर कहूँ कैमूर रेंज से निकलती है। कैन यमुना की उपनदी है, यमुना की सहायक नदी है कैन नदी। उद्गम होता है कैमूर रेंज कटनी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से। अगला सवाल देखिए, पानी में नमक मिलाने पर उनके क्वथनांक में, बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंजेस आएगा? जब पानी में नमक मिलाएंगे तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा और जो हिमांक रहता है फ्रीजिंग पॉइंट वो घट जाएगा। तो पानी में जब आप नमक मिलाएंगे क्वथनांक बढ़ जाएगा, हिमांक घट जाएगा। राज्यसभा के रूल नंबर 243 में किसका उल्लेख है? तो राज्यसभा के जो टोटल लगभग 303 रूल हैं उसमें ये काफ़ी टफ सवाल पूछा गया है कि रूल नंबर 243 में किसका उल्लेख है? तो सभापति के खड़े होने पर जो प्रक्रिया है, जैसे कि जब कभी सभापति खड़े होंगे राज्यसभा में तो उसे शांतिपूर्वक सुना जाएगा और कोई सदस्य जो उस समय बोल रहा हो या बोलने वाला हो तुरंत बैठ जाएगा। तो सभापति के खड़े होने की प्रक्रिया है रूल नंबर 243 में। जब सभापति राज्यसभा को संबोधित कर रहे होंगे तो कोई सदस्य अपने स्थान से नहीं छोड़ेंगे। ये है रूल नंबर 243। और बाकी में आर्टिकल नंबर 243 की बात को तो ये पंचायती राज संबंधी उपबंध है इसमें। अगला सवाल देखिए, 2019 में जो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप हुआ है वो कहां पर हुआ? तो 2019 का फीफा वुमेन वर्ल्ड कप फ्रांस में हुआ है, जिसमें चैंपियन रहा है यूएस, यूनाइटेड स्टेट। अब तक 4 टाइटल उन जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप है वो अपने नाम कर चुका है यूएस, और 2019 में भी फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप के विजेता है यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट आपके 2023 में होने वाला है फीफा वुमेन वर्ल्ड कप, कहां पर? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ये तो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप अलग है और फीफा वर्ल्ड कप अलग है। फीफा वर्ल्ड कप की बात करूं तो नेक्स्ट 2022 में होंगे कतर में। इससे पहले 2018 में फीफा के हुए थे रशिया में, और 2026 में। ये सभी पूछे हुए सवाल हैं एसएससी के द्वारा, टीसीएस कंपनी के द्वारा, कि 2022 में फीफा कतर में होने वाले हैं। 2026 में भी पूछे हुए तो कनाडा, मैक्सिको और यूएस में होने वाला है। और फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 में होगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। इससे पहले हुआ है जो फ्रांस में, जहां पर चैंपियन यूएस रहा था। अगला सवाल, द पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो द पोस्ट ऑफिस जो बुक्स हैं इनके राइटर है रविंद्रनाथ टैगोर। एक यहाँ पर और बुक्स हैं द पोस्टमैन। तो पोस्टमैन उपन्यास के लेखक कौन है? तो डेविड ब्रिन है। और पोस्ट ऑफिस जो पुस्तक है उनके ऑथर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर सितंबर 2020 तक कौन सा नेता सबसे लंबे समय तक लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो एमपी रहे हैं, सांसद रहे हैं, कौन से नेता लोकसभा का सबसे लंबे समय तक सांसद रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं? लोकसभा की बात हो रही है तो इंद्रजीत गुप्ता हो जाएंगे, जो कि अब तक टोटल 11 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। मैं बात करूं अटल बिहारी वाजपेयी का तो आप कहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी हैं वो सबसे ज़्यादा सांसद जीत चुके हैं, लोकसभा सांसद नहीं है। उसमें राज्यसभा के भी 2 बार इन्होंने जीता था। अटल बिहारी वाजपेयी 10 बार लोकसभा चुनाव और 2 बार राज्यसभा चुनाव। यदि सिर्फ सांसद का पूछा होता तो अटल बिहारी वाजपेयी 12 बार हैं, और केवल लोकसभा सांसद एमपी के पूछे तो 11 बार इंद्रजीत गुप्ता जीत चुके हैं। अगला सवाल देखिए, फावांगपुई ब्लू माउंटेन कहाँ पर है? तो ये दोस्तों जो फावंगपुई ब्लू माउंटेन है ये है मिजोरम में। भारत के फावंगपुई पीक मिजोरम में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। और बाकी एक ब्लू माउंटेन पीक है जो हाईएस्ट माउंटेन है वो जमैका में है। अगला सवाल, कैपिटल कॉम्प्लेक्स पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो दर्शनीय स्थल है वो है चंडीगढ़ में, और ली कोर्बुजिए के द्वारा ये डिजाइन किया गया स्थल है जिसे यूनेस्को विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स है चंडीगढ़। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 मई 1897 को हुई थी रामकृष्ण मिशन की शुरुआत। किन्होंने की थी? स्वामी विवेकानंद
विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की शुरुआत 1897 में की गई थी। बजट 2020 के अकॉर्डिंग कितने रुपए तक की आय पर टैक्स नहीं लगता है, तो वो 5 लाख रुपए तक की आय है। वैसे 2.5 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन बाद में छूट दे दी गई, यहाँ पर 2.5 से 5 लाख पर भी जो टैक्स लगेगा वो डिडक्ट हो जाएगा, जीरो कर दिया जाएगा उसको, यानी 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और फिर मैं 5 लाख से ऊपर बात करूँ तो 7.5 लाख तक 10% टैक्स है, 7.5 से 10 लाख तक 15%, और 12.5 से 15 लाख तक 25%, फिर 15 से ऊपर 30% टैक्स लगता है। 20वीं पशुधन गणना में पशुधन में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है? इससे पहले 20वीं पशुधन गणना 2018 में, इससे पहले 2012 में हुई है। तो 2012 की तुलना में जो टोटल पशुधन में वृद्धि हुई है वो है 4.6% हुई है। और कितना पशुधन आबादी है? 20वीं पशुधन गणना 2018 के अकॉर्डिंग टोटल पशुधन आबादी है 535.78 मिलियन है। और सबसे ज़्यादा जो पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई है वो पश्चिम बंगाल में हुई है 23%, और मवेशियों की संख्या में यहाँ पर टोटल 0.8% वृद्धि हुई है। और पश्चिम बंगाल में मवेशियों की आबादी में सबसे अधिक वृद्धि 15% की हुई है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वृद्धि हुई है मवेशियों की आबादी की। और सबसे पहली बार जो पशुधन गणना हुई थी वो 1919-20 में हुई थी। स्वतंत्र भारत में प्रथम पशुधन गणना हुई थी 1951 में, और हर 5वें वर्ष के बाद ये गणना होती है। पानी में क्या मिलाने पर उसकी प्रकृति है, नेचर, वो सॉलिड रहता है? तो ये सब ऑप्शन दिए गए थे, आप कमेंट करके बताना इसमें क्या एग्जैक्ट आंसर होने वाला है। अगला सवाल देखिएगा, आर्टिकल 368 से आपका एक क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्या सवाल था? जिन भी कैंडिडेट का 16 दिसंबर को थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था तो कमेंट करके बताना। आर्टिकल 368 आप सभी को पता होगा, संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया है इसमें। आर्टिकल 368 के तहत संसद को एक प्रक्रिया के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में यूटी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका प्रतिनिधित्व 25 से घटकर 20 कर दिया गया था? पहले जो यूटी में लोकसभा में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं यूनियन टेरिटरी से 25 थे, अभी जो प्रतिनिधित्व घटाकर जो 25 से 20 किया गया वो कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो ये 31वें संविधान संशोधन 1973 के तहत लोकसभा के सदस्यों की संख्या है जो 525 से बढ़ाकर 545 की थी, और इसमें केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया है। अब लोकसभा टोटल जो 552 सीट हो सकती है, जिसमें 550 सदस्य में से 530 तो राज्य हैं और 20 सदस्य आपकी यूटी से हैं। तो ये 31वें संविधान संशोधन 1973 के तहत किया गया है। अगला सवाल देखिएगा, पन्ना टाइगर रिजर्व से कौन सी नदी निकलती है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व से जो नदी बहती है वो है केन रिवर। कौन सी? केन नदी है, और ये जो साउथ से नॉर्थ की तरफ इस रिजर्व से पास होती हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व है जिनको हाल ही में नवंबर में यूनेस्को के जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट है उसमें शामिल किया गया है। पहले भारत के टोटल 11 एमएबी में थे, यूनेस्को के द्वारा जो बायोस्फीयर रिजर्व थे मैन एंड बायोस्फीयर लिस्ट में, उसमें 11 थे। अभी पन्ना को भी हाल ही में नवंबर में शामिल किया है, तो कितने हो गए? 12 हो गए। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं भारत में? 18। अगला सवाल देखिएगा, अखिल भारतीय सेवाएं, ये हो गए ना आपकी, ओके। अखिल भारतीय सेवाएं किस आर्टिकल में उल्लेखित है? तो अखिल भारतीय सेवाएं जो आईएएस और आईपीएस वगैरह हैं वो आर्टिकल 312 में उल्लेखित हैं, और भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा संविधान के आर्टिकल 312 की तर्ज पर संसद के द्वारा गठित होती हैं। अगला यहाँ पर 2011 से 15 के बीच महिलाओं के जीवन जीने की औसत आयु, जो जीवन प्रत्याशा आपको पूछी है, तो जीवन प्रत्याशा 2011 से 15 के मध्य महिलाओं की पूछी है, तो वो इस अवधि के मध्य महिलाओं की यहाँ पर 2011 से 15 के बीच में, तो ये डाटा थोड़ा मिसमैच हो सकता है, इसको ध्यान में रखना, कंफर्म नहीं है। आई थिंक महिलाओं के यहाँ पर 70 करके कुछ है, तो इसको एक बार आप कंफर्म कर लेना। 2001 से 2005 के बीच में पुरुषों की औसत आयु 62.3 है और महिलाओं की 63.9 है। 2010 से 14 के मध्य भारत की जो टोटल जीवन प्रत्याशा है वो 67.9 है, और मेल में जिसमें 66.4, फीमेल की 69.6 है। और यहाँ पर एक और मैं फैक्ट बता दूं आपको, जो महिलाओं की मीन एज है, औसत आयु है शादी करने की, वो इंक्रीज हुई है 2011 से 2015 में, तो 21.2 से ये 22.1 बढ़ गई है महिलाओं की शादी करने की औसत उम्र। बाकी यहाँ पर आपको जीवन प्रत्याशा का पूछा है, जो महिलाओं की 70 पॉइंट कुछ करके हैं, ये थोड़ा डाटा है वो मिसमैच हो सकता है, इसको आप कंफर्म कर लेना एक बार। क्रिस्टल अवार्ड 2020 विजेता, तो क्रिस्टल अवार्ड बहुत बार पूछा हुआ सवाल है एग्जाम में, तो ये 20 जनवरी
2020 में बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को दावोस में होने वाली जो वार्षिक बैठक में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये अवार्ड इनको दिया गया है मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूकता फैलाने और उसका नेतृत्व करने के लिए। कौन सी फसल 220 दिन धूप में पकती है? तो ये जो फसल कौन सी, आप कमेंट करके बताना क्या ऑप्शन थे इसमें। इस टाइप से एक ये भी सवाल पूछा हुआ है। सर्वाधिक आर्किड फॉरेस्ट किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक जो ऑर्किड फॉरेस्ट हैं वो बात करूं जो इसकी स्पीसीज आती है तो अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक स्पीसीज हैं आर्किड फॉरेस्ट की, जो 612 स्पीसीज हैं, और सेकेंड है सिक्किम में 560। एक यहाँ पर आप एग्जैक्ट क्या सवाल था कमेंट करके बताना। पोयरा विद्रोह कब हुआ था, इस टाइप से कुछ पूछा गया था। तो ये यहाँ पर अस्पष्ट लग रहा है कौन सा विद्रोह था। 2020 में किस व्यवसाय को हानि नहीं हुई है? तो ये हो सकता है हेल्थ केयर सेक्टर का। और फिर यहाँ पर एक और अस्पष्ट सवाल है जिसमें नृत्य से संबंधित कुछ पूछा था, बोमछली करके, ऐसा कुछ, ये भी अस्पष्ट है। बाकी यहाँ पर मैं बात करूँ बोमलू नृत्य की, बुट्टा बोमलू, तो ये आंध्र प्रदेश का है। और अब जो कंप्यूटर के टोटल 5 क्वेश्चंस मिले वो बता देता हूँ। इनमें से क्या इंटरनेट से संबंधित टर्म नहीं है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं है। बाकी इथरनेट भी, इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर को नेटवर्क से, वो इथरनेट हो जाएगा। और वर्ल्ड वाइड वेब ये भी कंप्यूटर का टर्म हो जाएगा, सॉरी इंटरनेट का टर्म। अंडू की शॉर्टकट की आपको पूछिए तो कंट्रोल के साथ जेड है, जो भी एक्शन है उसको वापस रिवर्स करने के लिए कंट्रोल के साथ जेड, रिडू है उसको वापस लाने के लिए कंट्रोल के साथ वाई रहती है। ईमेल के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ये 4 स्टेटमेंट है। इसमें देखिए ईमेल एक साथ बहुत लोगों को फॉरवर्ड किया जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। आप सीसी और बीसीसी के जरिए एक ही ईमेल को अलग अलग लोगों से भेज सकते हो। ईमेल फॉरवर्ड करते समय अटैचमेंट हटाना संभव नहीं, बिल्कुल वहाँ पर अटैचमेंट है आप हटा सकते हो जब भी आप ईमेल फॉरवर्ड करते समय। अगला देखिए ईमेल फॉरवर्ड करते समय अटैचमेंट हटाना संभव है, तो इनमें से एक आपको गलत कथन दिया गया। बाकी ईमेल फॉरवर्ड करते समय एडिट कर सकते हैं। तो ये सारे आपके ऑप्शन थे ईमेल से संबंधित टर्म। सर्च इंजन में सर्च के बाद वेबसाइट ओपन हेतु किसका उपयोग किया जा सकता है? तो सर्च इंजन में जैसे गूगल हो गया, बिंग वगैरह, ask.com, इसमें जो आप कोई भी आर्टिकल सर्च करते हो उसके बाद वेबसाइट में वो ओपन होता है तो वो वेब ब्राउजर से खोल सकते हो वेबसाइट को। अंतिम सवाल देखिए, एमएस एक्सेल में 5वीं पंक्ति और तीसरा कॉलम किस फॉर्मेट में लिखेंगे? तो एमएस एक्सेल में इस प्रकार से आपकी स्प्रेडशीट रहती है और ये आपके कॉलम रहते हैं जो ए बी सी डी इस प्रकार करके डिनोट है, और जो पंक्ति है रो 1 2 3 4, तो इसमें 5वीं पंक्ति कौन सी हो जाएगी? एमएस एक्सेल में 5वीं पंक्ति और तीसरा कॉलम कौन सा? सी वाला, और 5वीं पंक्ति 5, तो C5 से इस प्रकार इसको डिनोट किया जाएगा। तो 16 दिसंबर थर्ड शिफ्ट में पूछी गई, यहाँ पर आपको मैंने एग्जैक्ट हुबहू सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित बता दिया। वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके बताना। और बाकी यहाँ पर मिलते हैं जो आपकी मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी का भी एग्जाम हुआ था 17 तारीख को, उसके सवाल भी मेरे पास आ चुके हैं, तो वो भी वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी क्लिक कर देना।